नमस्कार दोस्तों, आज के सामान्य ज्ञान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पेश है करेंट अफेयर यानी सामान्य ज्ञान। ठीक है, जो महत्वपूर्ण है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ और विभिन्न जगहों से ढूंढ इकट्ठा करता हूँ, है ना। हम छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं, ज़्यादा बड़ा प्रश्न नहीं लाते हैं। ठीक है, आगे से हम कोशिश करेंगे बड़े बड़े और 10, 15, 20 क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, पहला प्रश्न है कि हाल ही में पेटीएम के ब्रांड एम्बेसडर कौन बना। पेटीएम जो है, आप जानते होंगे, छोटे मोटे कोई पेमेंट लेन देन हम पेटीएम से करते हैं, उनके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने। तो आपका सही जवाब कौन सा होगा? सचिन तेंदुलकर सर, है ना, सचिन जी, है ना। पेटीएम की सहयोगी कंपनी कौन है? पेटीएम फर्स्ट गेम, PFG ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, पेटीएम फर्स्ट गेम पेटीएम और अलीबाबा की एजीटेक का ज्वाइंट वेंचर है, ज्वाइंट कंपनी है। ठीक है, पेटीएम का हेड ऑफिस कहाँ है? नोएडा में, नोएडा में। और ये कब स्थापित हुआ? 2010 में, अगस्त में। ठीक है, फाउंडर एंड CEO कौन है? BS शेखर शर्मा सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल में अमित शाह ने बायो इथेनॉल परियोजना का शिलान्यास कहाँ पे किया? कहाँ पे किया? ये सूरत के हजीरा में किया है ना, गुजरात राज्य के सूरत शहर के हजीरा में किया है। ठीक है, गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को गुजरात के सूरत के हजीरा में क्रिप्को की बायो इथेनॉल परियोजना का शिलान्यास किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जून 2021 को पर्यावरण दिवस पर एथेनॉल सबमिशन के कार्यक्रम की एक एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट जारी की थी। इस कमेटी ने 2030 तक का लक्ष्य रखा था कि भारत के पेट्रोल डीजल की खपत का 20% तक का एथेनॉल बनाकर हम सम्मिश्रण करेंगे। ठीक है, अमित शाह ने बताया कि इसके अंदर गन्ना, मक्का, सूखे चावल और किसी भी खाद्यान्न के बचे हुए कचरे का उपयोग किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20% के साथ साथ 10% का भी लक्ष्य रखा था कि नवंबर 2022 से पहले हम सम्मिश्रण कर देंगे। वो इन्हें कर दिया है। ठीक है, अगले प्रश्न। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय यानी फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ पे खोला गया? तो ये तेलंगाना शहर में खुला सर। कहाँ पे खुला? तेलंगाना में, तेलंगाना के हैदराबाद में। तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में वन कॉलेज और अनुसंधान संस्थान FCRI को एक पूर्ण विश्वविद्यालय में विस्तारित करने का निर्णय लिया है। ठीक है, एक बार FCIR को विश्वविद्यालय में अपग्रेड करने के बाद शहरी वानिकी, नर्सरी प्रबंधन, कृषि वानिकी, जनजातीय आजीविका वृद्धि, वन उद्यमिता, जलवायु स्मार्ट वानिकी और वन पार्क प्रबंधन में PhD डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स सहित अतिरिक्त 18 कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है। इतने सारे एक ही साथ में होगा। ठीक है, विश्व स्तर पर केवल रूस और चीन में इस वन विश्वविद्यालय होने के साथ यह वानिकी का तीसरा विश्वविद्यालय यानी वन विश्वविद्यालय भी कहाँ? रूस और चीन में है, तीसरा भारत में ओपन हुआ। ठीक है, विश्वविद्यालय का उद्देश्य वन संसाधनों के संरक्षण और सतत प्रबंधन के लिए योग्य वानिकी पेशेवरों का उत्पादन करना और उद्योग और लघु जरूरतों की मांग को पूरा करने के लिए वृक्षारोपण, फसलों के प्रकार के लिए अनुसंधान को बढ़ावा देना और उचित तरीके विकसित करना होगा, है ना। वन विश्वविद्यालय का उद्देश्य यही होगा, क्या क्या, कि योग्य वानिकी फसलों का उत्पादन करना, उद्योग और घरेलू जरूरतों की मांग को पूरा करना, वृक्षारोपण, फसलों के प्रचार के अनुसंधान को बढ़ावा देना और उचित तरीके विकसित करना। ठीक है, तेलंगाना राजधानी हैदराबाद, मुख्यमंत्री K चंद्रशेखर राव और राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन। अगला प्रश्न, विश्व अभियंता दिवस वर्ल्ड इंजीनियर डे कब मनाया जाता है? ये 15 सितंबर को मनाया गया दोस्तों। ठीक है, भारत में हर साल 15 सितंबर को अभियंता दिवस इंजीनियर डे के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन भारत के महान अभियंता और भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का जन्मदिन है। वह भारत के महान इंजीनियर में से एक थे। उन्होंने ही आधुनिक भारत की रचना की और देश को एक नया रूप दिया। भारत सरकार द्वारा साल 1968 में डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जन्मतिथि को अभियंता दिवस घोषित किया गया। उसके बाद से हर साल 15 सितंबर को अभियंता दिवस मनाया जाता है। विश्वेश्वरैया को मॉडर्न मैसूर स्टेट का पिता भी कहा जाता है ना, यानी अभियंता दिवस विश्वेश्वरैया के जन्मदिन जो है, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन के लक्ष्य मनाया जाता है। ठीक है, एक देश के महान वैज्ञानिक थे, महान अभियंता थे। उन्हें बड़े बड़े पुल बनाया, बड़े बड़े बांध बनाया। ठीक है, पाँचवां अंतिम प्रश्न, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ओजोन दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन ओजोन की परत छेद होते जा रहा है, इसलिए वायुमंडल में तापमान बढ़ता जा रहा है और एक्स्ट्रा किरणें भी बढ़ती है और गर्मी दिन बढ़ती जा रही है, वायुमंडल खराब होता जा रहा है। ठीक है, इसलिए ओजोन की बचत करना बहुत ज़रूरी है। हर साल 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन दिवस मनाया जाता है और लोगों को जागरूक किया जाता है कि ओजोन परत की कैसे सुरक्षा की जाती है। इस दिन लोगों को ओजोन परत के प्रति जागरूक किया जाता है। ओजोन परत को कैसे सुरक्षित की जाती है?
हमें ये समझना होगा कि जितना ज़रूरी मानव शरीर के लिए ऑक्सीजन है उतनी ही ओजोन परत भी है। 19 दिसंबर 1964 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ओजोन परत के संरक्षण के लिए 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाने का घोषणा की। यही नहीं, संयुक्त राष्ट्र और 45 अन्य देश ने ओजोन परत को ख़त्म करने के वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर 16 सितंबर से हस्ताक्षर भी किए थे। इसके बाद पहली बार 16 सितंबर 1995 को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया। इसके बाद से हर साल ये दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, ओजोन जो है ना, ओजोन परत क्यों छेद हो रहा है? क्योंकि दिन नए परीक्षण कर रहे हैं, है ना, उससे हमारा ओजोन परत छेद होता जा रहा है। ओजोन परत है हमारे वायुमंडल के ऊपर से, वो छेद हो रहा है, तो एक्स किरणें जो है डायरेक्ट सूर्य पृथ्वी पर पड़ रही है। ठीक है, बहुत नुकसान है हमारे शरीर को। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतनी बात करेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है।